In the aftermath of the Murshidabad riots, meanwhile, Hindu families are in refugee camps in Malda. Over 300 Hindus are awaiting a safe return home. Meanwhile, West Bengal Governor C.V. Anand Bose has met with the displaced Hindus. Renik Datta is joining us for more on this story. Renik, take us to this meeting that the Governor of West Bengal has held. हुआ था उस घटना में करीब 350 से 400 के ऊपर जो हिंदू परिवार वो लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा रिफ्यूज कैंप पे चले गए थे। उसी में से करीब 10 से 12 परिवार के जो हेड है उनके साथ आज वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के साथ मुलाकात हुआ। जैसे कि कल भी देखा गया था कि जो विक्टिम थे उनको साथ लेकर बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है सुकांत मजुमदार उनके तरफ से डीजीपी वेस्ट बंगाल के पास पहुंचे थे भवन पे। उस जगह पर जाकर डीजी के साथ भी मुलाकात हुआ था, मगर उसके बाद डीजी के जो उस बयान से वो लोग खुश नहीं थे। उसके बाद ही आज फिर से बीजेपी का लीडर सुकांत मजुमदार और उसके साथ साथ ही बीजेपी का और भी जो टॉप मोस्ट लीडर्स है उनके तरफ से जो विक्टिम परिवार है उनको लेकर राजभवन में पहुंचे थे। राजभवन में जाकर जो विक्टिम परिवार है उसके साथ गवर्नर सीवी आनंद बोस का मुलाकात हुआ। उनके तरफ से जो घटना घटा था उसी का बयान आज राज्यपाल के सामने रखा गया है। राज्यपाल की तरफ से ये भी कहा गया है कि 1 और 2 दिन के बीच ही यानी कल परसों के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद जो विक्टिम स्पॉट है यानी मुर्शिदाबाद का जो शमशेरगंज एरिया उस शमशेरगंज एरिया में विजिट कर सकते हैं और उसके साथ साथ ही जो रिफ्यूजी कैंप में ये हिंदू परिवार रह रहे हैं उनके साथ भी मुलाकात कर सकते हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस, ऐसा गवर्नर की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो हिंदू परिवार लगातार वो लोग घर छोड़कर डर की वजह से रिफ्यूजी कैंप पर भाग के रुके हुए हैं, उनका घर में वापस जाने का कोई बंदोबस्त किया जा सकता है कि नहीं, इस तरीके का एक डिमांड भी क्योंकि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अपने घर से ही ये जो हिंदू परिवार हैं ये उनको उखाड़ दिया गया है और कहीं और इनको रहने को मजबूर कर दिया गया है। रेनिक, हाँ एकदम, देखिए जिस तरीके का माहौल मुर्शिदाबाद में इस वायलेंस के दौरान तैयार हुआ था उसमें एकदम साफ नजर आ रहा है कि मुर्शिदाबाद में 2 गांव यानी एक तरफ जफराबाद दूसरी तरफ बेतपर, ये जो 2 गांव है इस 2 गांव को पूरा खाली कर दिया गया है। इस 2 गांव का करीब 400 के ऊपर फैमिली आज पूरा घर छोड़कर दूसरे जगह पर दूसरे राज्य पर जाकर रुकना पड़ रहा है, उनको जिला छोड़ना पड़ा है। मुर्शिदाबाद छोड़कर वो लोग गंगा नदी क्रॉस करके मालदा जिला पर जाकर एक रिफ्यूजी कैंप पर रुके हुए हैं, मगर अभी तक प्रशासन की तरफ से उन लोगों को घर में वापस करने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है।